प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको एक बात बताया था कि जो है हाइड्रोजन में अगर हाइड्रोजन अपने एनायंस में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है और रिपल्शन की वजह से उसका साइज जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका साइज बढ़ जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ हमारे पास थोड़ा टिपिकल टाइप के प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उन प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि भाई पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। थोड़ा ध्यान से देखो। पहले का अगर मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं तो केवल H माइनस में इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो रहा है। ठीक है ना बच्चों? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम साइज या रेडियाई तो यहीं पर देखने को मिलेगी। मैं पहले वाले का एग्जांपल ले रहा हूं। अब इसके बाद हम दूसरे नंबर पर किसको सेलेक्ट करेंगे बेटा? दूसरे नंबर पर हम सेलेक्ट करेंगे O-2 को लास्ट में सेलेक्ट करेंगे F- को। इसका मतलब ऐसा क्यों सेलेक्ट किया? अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। एक बात मेरे को बताओ, दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है बेटा? है कि नहीं है? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज, तो मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज जितना होगा, जिसके पास मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज होगा उसके पास मैक्सिमम साइज होगा। बेटा होगा कि नहीं होगा? काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो यहां पर हमको क्या लग रहा है? यहां लग रहा है हमको आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस। जरा नोट करें इसको आप पहले। अच्छा भाई, दूसरा देखो बच्चों दूसरा देखो। सेकंड वाले केस में बेटा, सेकंड वाले केस में अगर हम बात करते हैं, सेकंड वाले केस इस वाले केस में, तो ये तो सबसे पहले रहेगा। इसके बाद रहेगा बेटा Cl- और F-। क्यों रहेगा बेटा? क्यों रहेगा? क्योंकि हम जानते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर सबसे ऊपर क्या होता है? F-, फिर Cl-, फिर होता है Br-, फिर I-। राइट? ऊपर से नीचे आने पर साइज और रेडियाई क्या होती बच्चों? वो बढ़ती है। राइट? तो एक बात बताओ, ये क्लोरीन है और ये फ्लोरीन है। बताओ किसका साइज ज्यादा होगा बेटा? रेडियाई साइज किसका ज्यादा होगा? क्लोरीन का। तो यहां दूसरा जो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है किसका काम कर रहा है? किसका? एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो रेडियाई क्या करेगी? बताओ, रेडियाई हमारी इंक्रीज करेगी और रेडियाई इंक्रीज करेगी तो साइज भी हमारा क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो पहला वाला केस मैंने किससे H- की कंपैरिजन कराया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ। दूसरा वाला केस मैंने किसके साथ करवाया? रेडियाई के साथ। एनी डाउट? नोट कर बेटा। नोट कर लिया बच्चों? अब लिखो दूसरे पेन से, रेड पेन से लिखना। तुम लोग लिखोगे रेड पेन से। क्या लिखोगे? AST। AST मतलब अरविंद सर ट्रेक। अब हमें यह सीखना है कि सवाल किया कैसे जाता है। ये तो हमने खूब पढ़ लिया, पीरियड में ऐसा हुआ, ग्रुप में वैसा हो गया, ऊपर से नीचे कुछ बढ़ गया, कुछ घट गया, कुछ इधर हो गया, कहीं पर वांडरवाल, कहीं पर कुछ लगा दिया। अब समस्या ये है कि हमें क्वेश्चन करना कैसे है। राइट? उसको देखो, उसको समझो और सारा केस खेल यहीं पर रहेगा। देखो बेटा कि सबसे पहले फर्स्ट ए ग्रुप है, तो फर्स्ट ए ग्रुप की खास बात क्या होगी? उसके पास पाई जाती है मैक्सिमम रेडियाई, और इस बात का ध्यान रखना है ऊपर से नीचे आने पर रेडियाई बढ़ती है।
ये आप जानते हो, रेडियाई क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, राइट। ठीक है, अब ध्यान समझना, सेकेंड ए ग्रुप से 17 ग्रुप तक जो हम लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, यानी इसके बीच में जो देखने को मिलेगा हमको, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। पहली बात हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि पहला प्रेफरेंस एनायन की रेडियाई कैटायन से ज्यादा होगा, पहला दिमाग में, तो इसको बोलेंगे प्रेफरेंस 1। यानी कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पहला हमें इसको देखना है कि क्या सवाल में कैटायन एनायन तो नहीं दे रखा है। अगर कैटायन एनायन दे रखा है तो हम पहले दिमाग में किसको लगाएंगे, एनायन को, और बाद में किसको लगाएंगे, कैटायन को। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर साइज की बात करते हैं तो जितना ज्यादा माइनस बढ़ेगा रेडियाई साइज बढ़ेगी, जितना प्लस बढ़ेगा रेडियाई साइज कम होगी। तो हमने कई बार आइसोइलेक्ट्रॉनिक केस में भी बात किया था आपसे कि जितना ज्यादा माइनस चार्ज बढ़ेगा रेडियाई साइज बढ़ेगी, जितना प्लस चार्ज बढ़ेगा रेडियाई साइज कम होगी। ऐसा क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे ज्यादा एनायन का और कैटायन का। दूसरा हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, दूसरा हमारे दिमाग में होना चाहिए ग्रुप। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल लिखवाया था, ग्रुप के हिसाब से लिखवाया था। दूसरा प्रेफरेंस हमारे सामने होना चाहिए, प्रेफरेंस सेकंड होना चाहिए ग्रुप, ठीक। और तीसरे नंबर पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लेफ्ट से राइट चलने पर, लेफ्ट राइट चलेंगे तो उस केस में हमारी रेडियाई क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। ये तीन बातों को ध्यान में रख करके हम सारे प्रॉब्लम को क्रैक करते हैं। इन तीन बातों को ध्यान में रख करके हम सारे प्रॉब्लम को क्रैक करते हैं। तो इस चार्ट को बनाइए, इसको लिखिए AST यानी मेरा ट्रिक, और इससे हम सारे प्रॉब्लम को क्रैक करते हैं लाइन से, ठीक। बेटा नोट करो। लिखा बच्चों? अब देखो क्वेश्चन, देखो बालको क्वेश्चन देखो। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, CnOS है ना, और SE, ये मैंने ले लिया, ठीक है। मैंने जो एग्जाम्पल लिया CnOS SE ले लिया। अब हमें चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में रेडियाई, ठीक। तो पहले क्वेश्चन करते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है, बेटा देखो इसमें एनायन कैटायन नहीं है, चलो बात खत्म हो गई। दूसरे नंबर पर किसको ध्यान दें, ग्रुप को। सबसे पहले देखो पहले क्या लिखा जाता है, कौन से ग्रुप में है कार्बन, ये मेरा हो गया 14 ग्रुप। नाइट्रोजन किस ग्रुप में है, 15 ग्रुप। ऑक्सीजन किस ग्रुप में है, 16 ग्रुप। लिख लिया? अब यहां पर देखो कार्बन यहां है, यहां लिखा, नाइट्रोजन यहां लिखा, ऑक्सीजन यहां लिखा, ठीक है। अब यहां पर जानते हो इस ऑक्सीजन के नीचे कौन है, सल्फर है, और इसके बाद कौन है, सेलेनियम है, राइट। देखो पहले सवाल में मेरे पास एनायन कैटायन इनमें कुछ भी नहीं है। दूसरे नंबर पर किसको मैं ध्यान दूंगा, ग्रुप को। ग्रुप में सबसे नीचे कौन है, ग्रुप में सबसे नीचे कौन है, आपका सेलेनियम है। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी भाई, अगर मैं इसका आंसर दूंगा सेलेनियम। सेलेनियम के बाद किसकी बात आ गई, बताओ बच्चों, सल्फर आ गया। अब हम पहुंचे इनमें, इन तीन में, अब इन तीन में हम पहुंचे। अब तीसरे नंबर को देखना शुरू करो। लेफ्ट से राइट चलने पर रेडियाई कम होती है, इसका मतलब इसकी ज्यादा होगी भाई। लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर किसका होगा, कार्बन, फिर किसका होगा, नाइट्रोजन, फिर किसका होगा, ऑक्सीजन। एनी डाउट बेटा? लेफ्ट से राइट अब एक ही पीरियड के हैं, तो हम क्या देखेंगे, लेफ्ट से राइट। यानी लेफ्ट से राइट कॉन्सेप्ट हम किसके लिए देखेंगे, पीडी के लिए। किसके लिए देखेंगे, पीडी के लिए। लेफ्ट से राइट कॉन्सेप्ट किसके लिए देखेंगे, पीडी के लिए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, एनायन कैटायन। उसके बाद हम किसको देखना शुरू करेंगे, ग्रुप को। उसके बाद हम देखना शुरू करेंगे लेफ्ट राइट। लेफ्ट टू राइट हम किसके लिए देखेंगे, केवल पीरियड के लिए देखेंगे। इज दैट क्लियर? पहले इसको नोट करो, मैं एक दो सवाल और कराता हूं।
देखो बेटा अगला सवाल देखो जरा, बेटा अगला सवाल देखो, एक और एग्जाम्पल देखो इसी में। अगर मैंने मान लिया जाए कि एन ले रखा है, ओ ले रखा है, पी ले रखा है और एस ले रखा है, इसके बाद एफ ले रखा है, इसके बाद बी आर ले रखा है, ऐसा मैंने ले रखा है, ठीक। तो सही तरीका तो ये है, देखो देखो बेटा, सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप, फिर सेकेंड ग्रुप, फिर होता है 13 ग्रुप, फिर होता है 14 ग्रुप, फिर होता है 15 ग्रुप, फिर 16 और 17 होता है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं लिखना है आपको, कैसे लिखना है, 3 लिख लेना, 4, जल्दी जल्दी लिखना भाई, समय कम होता है। इमेजिन कर लेना ये कौन कौन से ग्रुप हैं, पहला काम तो ये कर लेना। फिर क्या लिखोगे, नाइट्रोजन कहां है, यहां देखो नाइट्रोजन है, देखो सवाल करने का तरीका बता रहा हूं। इसके बाद ऑक्सीजन कहां है, यहां पर ऑक्सीजन 16 में। फास्फोरस कहां है, नाइट्रोजन के नीचे है। एएस कहां है, एएस जो है पी के नीचे है, देखना पीरियड टेबल लिखवाया, फर्स्ट यही लिखवाया मैंने। अब इसके बाद कहां क्या लिखेंगे बेटा, यहां क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। अब इसके बाद यहां होगा हमारा सीएल, यहां होगा हमारा बीआर, होगा नहीं होगा, राइट, यहां होगा हमारा सीएल होगा और यहां हमारा बीआर होगा। क्लियर है सवाल, बिल्कुल कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। अब देखो ये हमारा यहां क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है, ऐसा कुछ है। ये सवाल में गिवन है, ये सवाल में गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, और इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है बेटा, ये गिवन है और ये गिवन है। अब यहां से देखो, पहला काम तो क्या है, कैटायन एनायन मेरे पास नहीं है, मेरे पास कैटायन और एनायन बिल्कुल नहीं है, ठीक। अब मेरे पास सीधे पहले दूसरे नंबर किसको आना है, ग्रुप में। अब ग्रुप में सबसे नीचे देखो, नीचे क्या है, ये दोनों सबसे नीचे है, ये दोनों सबसे नीचे है ना, ये दोनों सबसे नीचे है, लेकिन लेफ्ट से राइट चलने पर कम होता है। ये ग्रुप में दोनों सबसे नीचे हैं, लेकिन लेफ्ट से राइट चलने पर कम होता है। इसका मतलब रेडियाई सबसे ज्यादा किसकी होगी, एएस की होगी, बेटा होगी कि नहीं होगी। एएस के बाद किसकी होगी बच्चों, बीआर की होगी। अब ऊपर चढ़ो थोड़ा सा, अब ये खत्म हो गया, अब उसके ऊपर जाओ, यहां इसमें कौन कौन सवाल दे रखे, केवल फास्फोरस है, इसके बाद हमारा फास्फोरस हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब ऊपर आ जाओ, अब और लेफ्ट से राइट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो इसके बाद किसका होगा, एन का हो जाएगा, एन के बाद किसका हो जाएगा, ओ का हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा, एफ का हो जाएगा। इज दैट क्लियर, दिस वन द आंसर, राइट। नोट करो, अभी और कराता हूं। लिखा, और देखो ढेर सारे प्रॉब्लम करा देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए करना कैसे। एक और देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये मैंने लिया हुआ है, ठीक है बेटा, ये मैंने लिया हुआ है। तो पहला महान काम क्या करना है आपको, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लिख लिया बेटा, लिखा, जल्दी जल्दी रफ कॉपी में लिखा। अब देखो यहां पर लिथियम है आपका, यहां पर सोडियम उसके नीचे, पोटेशियम उसके नीचे। अब ये 3 खत्म, एल्युमिनियम कहां है, यहां पर, एल्युमिनियम आपका यहां पर है, राइट। बेरिलियम कहां पर है, यहां पर है, और मैग्नीशियम कहां है, यहां पर है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है। अब एक बात बताओ, सबसे नीचे कौन है बेटा, बताओ सबसे नीचे कौन है, के दिखा। अब ये तीनों एक ही पीरियड के मेंबर्स हैं, क्यों, इसका एटॉमिक नंबर 11, ये 12, ये 13, राइट। और लेफ्ट से राइट चलने पर बच्चों, लेफ्ट से राइट चलने पर रेडियाई साइज क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो दूसरे नंबर पे किसको मैं सेलेक्ट करूंगा, दूसरे नंबर पे किसको सेलेक्ट करूंगा, सोडियम, ठीक। सोडियम के बाद मैं किसको ध्यान से देखूंगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद किसको सोचूंगा मैं, एल्युमिनियम। क्लियर, क्लियर। ऊपर जाओ, अब ऊपर जाओ बेटा, ऊपर जाओ। अब ऊपर गए तो हमने क्या कहा, हमने कहा साहब ये लिथियम होगा और इसके बाद बेरिलियम। इज दैट क्लियर, क्लियर। ये गलत है, ये गलत है, ध्यान से देखो। पहली बात मैंने क्या कहा, अगल बगल वाले
जो रूल मैंने बताए थे, तीनों रूल, वो सेकेंड पीरियड से लेकर के सेकेंड ग्रुप से लेकर के और 17 के लिए लगाए थे। फिर से ध्यान से देखो, पहले नंबर मैंने क्या लिखवाया था, एनायन ग्रेटर देन कैटायन। दूसरे नंबर पे क्या लिखवाया था मैंने, बताओ दूसरे नंबर पे क्या लिखवाया था बेटा, दूसरे नंबर पे ये लिखवाया था मैंने आपको, दूसरे नंबर ग्रुप को देखेंगे, और तीसरे नंबर में मैंने लिखवाया था लेफ्ट से राइट का कॉन्सेप्ट पीरियड के लगाएंगे, ठीक है ना, ये लिखवाया था। तो इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो बेटा जी एक बात ध्यान से सुनो, इसमें तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, यहां से करनी थी, इसमें तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं थी। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम बात करें, इसके लिए कुछ नहीं, ऊपर से नीचे आने में पड़ेगा। पहले ग्रुप के लिए मैंने कोई बात नहीं कही, तो यहां पर होगा के बाद Na के बाद लिथियम, बात खत्म। ये आपके पहले ग्रुप। अब दूसरे ग्रुप से देखना शुरू कर दो, सबसे नीचे कौन है, ये दोनों, ये आपका सेकंड ग्रुप में है, यानी सेकंड ग्रुप में, और ये थर्ड ग्रुप में। तो सेकंड ग्रुप में इधर से इधर चलने पर क्या होता है, जो मैंने लिखवाया, लेफ्ट से राइट क्या होगा, कम होगा। तो फिर उसके बाद किसको लिखेंगे, Mg के बाद किसको लिखेंगे, Al। अब ऊपर टंगो, ऊपर कौन आ गया, बेरिलियम। कुछ समझ में आया, डाउट है, फिर से एक एग्जाम्पल और देखो। लिख लिया बेटा, फिर से देखो, डाउट नहीं रहना चाहिए कोई। देखो बेटा एक और एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा Na, फिर लिखा K, फिर लिखा CS, फिर लिखा FCl, और चलो N और O लिख लिया मैंने, ठीक। अब यहां पर सबसे पहले क्या जल्दी लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 लिख लिया बेटा। अब देखो Na आपका यहां है पहले ग्रुप में, और ये हो गया K, और यहां क्या हो गया बच्चों, CS हो गया। अब फ्लोरीन कहां है बेटा, यहां पर फ्लोरीन, उसके नीचे क्लोरीन। नाइट्रोजन कहां है, यहां पर नाइट्रोजन है 15 ग्रुप में। ऑक्सीजन कहां है, यहां पर है। सारे मामले हो गए। देखो ये 3 हो गए, F आपका ये हो गया है ना, और ये Cl हो गया, ये N हो गया, O हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि छेड़छाड़ आपके सवाल में यहां से यहां तक होगी, बाकी एज इट इज रहेगा। ध्यान से देखो, ये पहले ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले ग्रुप में सिर्फ ऊपर से नीचे आने में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, सॉरी इंक्रीज करेगा। अब यहां पर रेडियाई की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो रेडियाई की बात करो, रेडियाई देखो, सबसे पहले CS, फिर आपका K, फिर ये Na, बात खत्म हो गई साबितने में। अब इनमें आ जाओ, क्या प्लस माइनस चार्ज है, बिल्कुल नहीं ऐसा। अब दूसरे में किसको ध्यान से देखेंगे, ग्रुप को देखेंगे। ग्रुप में सबसे नीचे कौन है भाई, सबसे नीचे कौन है, क्लोरीन है। तो इसके बाद हमको किसका नंबर मिलेगा, क्लोरीन को। अब क्लोरीन के ऊपर आ जाइए, क्लोरीन के ऊपर आ जाइए, और ऊपर से नीचे आने पर, इधर चलने पर, लेफ्ट साइड चलने पर क्या होता है, कम होता है। तो फिर किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, और लास्ट में किसका हो जाएगा बेटा, फ्लोरीन का। क्या मैं एक दो एग्जाम्पल और कराऊं, या आपको समझ में बात आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया, फिर भी समझ में नहीं आया, तो आप व्हाट्सएप करिएगा, मैं 2-4 एग्जाम्पल और भेज दूंगा, यानी कि एज ए क्वेश्चन प्रॉब्लम मैं आपको शीट में दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए कुछ और देखते हैं बच्चों, नोट करो इसको पहले फटाफट। नोट किया बच्चों, ट्रिक समझ में आ रहा है। अच्छा अब एक कैटायन एनायन भी ले लो, नहीं कैटायन एनायन नाराज हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। कैटायन एनायन भी ले लो बच्चों, कैटायन एनायन भी ले लो, नहीं तो कैटायन एनायन आपसे नाराज हो जाएगा। किसी भी आयंस को नाराज करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जाम्पल कैटायन एनायन के भी लो। देखो बेटा मैं ले रहा हूं CS+, फिर इसके बाद Ba डाई पॉजिटिव, फिर लिखा मैंने AS-3, फिर लिखा Se-2। ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, और मैंने आपसे कहा कि मेरे को रेडियाई साइज का ऑर्डर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा, ये सवाल मेरा टिपिकल टाइप का हो गया, ये सीधे सीधे मैंने कुछ नीचे के एलिमेंट को सर्च कर लिया। अब एक बात तो ध्यान से सुनो पहले,
बेटा थोड़ा ध्यान सुनो, ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल बन गया है, ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल बन गया, लेकिन सॉल्यूशन समझ में आ गया तो फटाफट समझ में आ भी जाएगा कि वजह क्या थी। देखो जैसे सीएस की बात करते हैं, सीएस आपका पहले ग्रुप में है ना, और ये आपका सेकंड ए में है बेरियम, और ये आपका 15 ग्रुप में है, और ये आपका 16 ग्रुप में है। ठीक है, सिलेनियम आपका 16 ग्रुप में है। बच्चों मेरी बात सुनो, फर्स्ट ए ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं तो लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस और ये सीजियम प्लस, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं साहब। ठीक, सवाल में मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब इधर आ जाओ जरा, ये आ गया बेरिलियम डाइपॉजिटिव, इसके बाद आ गया मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव, इसके बाद आ गया कैल्शियम डाइपॉजिटिव, इसके बाद आ गया स्ट्रॉन्सियम डाइपॉजिटिव, और इसके बाद बेटा आ गया बेरियम डाइपॉजिटिव, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक, ये हमारा 15 ग्रुप है और ये मेरा 16 ग्रुप है। 15 ग्रुप की बात करो बच्चों, ये आपका N-3, इसके बाद P-3, फिर आपका AS-3, समझ में आ गया होगा। देखो यहीं पर है हमारा सवाल, नीचे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है हमको, उसके बाद यही मिल गया तो उसके बाद हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके बाद अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ऑक्सीजन -2, सल्फर -2, इसके बाद सिलेनियम -2, यही मिल गया हमको, राइट? क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान समझना बच्चों, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझना। मैंने आपको क्या फंडा बताया था कि अब हमें कैटायन और एनायन दोनों मिल रहे हैं, तो कैटायन और एनायन अगर दोनों मिल रहे हैं, तो कैटायन और एनायन अगर दोनों मिल रहे हैं, देखो मिला, ये आपका कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, तो पहला हमारे दिमाग में होना चाहिए कि एनायन का ज्यादा होता है कैटायन से, राइट? जितना ज्यादा माइनस बढ़ेगा रेडियाई साइज बढ़ेगी। अब इसका मतलब एक तो डिसाइड हो गया कि इन दोनों का ज्यादा होगा इनसे, ये नॉर्मल एलिमेंट नहीं है। अगर प्लस माइनस नहीं, अगर प्लस नहीं लगाते या माइनस नहीं लगाते तो सिंपली हम लोग यूज करते, इसको सबसे ज्यादा मान लेते और क्वेश्चन करना शुरू कर देते। अब यहां पर पहला प्रेफरेंस जो हमारे क्वेश्चन का ड्रीम है, जिसको हम सोच के क्वेश्चन को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब यह हो गया कि सबसे पहले जो मेरे को ध्यान में रखना है, एनायन को रखना है, राइट? जब एनायन को ध्यान में रखा हुआ है तो एक बात ये डिसाइड हो गया कि इन दोनों में एक का ज्यादा होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इन दोनों में लेफ्ट से राइट अगर चलेंगे, अगर मैं लेफ्ट से राइट चलूंगा तो इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? AS-3 का, और उसके बाद हो जाएगा Fe-2 का। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब कैटायन में आ जाओ। देखो कैटायन में क्या है, कैटायन में भाई इधर सीधे चलने पर कम होता है, तो इसके बाद किसका हो जाएगा? CS+ का हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा Ba डाइपॉजिटिव का। बेटा एक बात बताओ, एक बात थोड़ा ध्यान से देखो, एनायन के केस में जितना ज्यादा माइनस होगा रेडियाई साइज ज्यादा होगी। एनायन के केस में जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा, एनायन केस में जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा उसकी रेडियाई साइज ज्यादा होगी। कैटायन में जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उसकी रेडियाई साइज कम होगी। बात घूम के वही फिर आ गई, बात घूम के वही पहले वाली आ गई फिर से, यानी कि ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? दिस वन एनायन और दिस वन क्या है? कैटायन। इज दैट क्लियर? नोट कर बेटा। नोट किया? अच्छा, अब मैं सारे एनायन ही ले लेता हूं, एक और लेता हूं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेता हूं। ठीक, अब की बार मैं क्या करता हूं, मैं सारे के सारे एनायन ही ले लेता हूं। F- ले लिया, O-2 ले लिया, Cl- ले लिया, है ना, Cl एक माइनस है, Br- ले लिया, और Fe-2 ले लिया, और I- ले लिया। अब की बार मैं सारे ही एनायन ले लिए, मैंने कोई न्यूट्रल नहीं लिया, कोई कैटायन नहीं लिया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये सारे एलिमेंट सिर्फ दो ग्रुप के हैं, ये सारे एलिमेंट सिर्फ दो ग्रुप के हैं। एक तो है आपका 16 ग्रुप और एक है आपका 17 ग्रुप, राइट? ये देखो F- यहां है,
और इसके बाद Cl माइनस यहां है, इसके बाद Br माइनस यहां है, I माइनस यहां है। दिख रहा है बच्चों? ऑक्सीजन में देखो यहां पर O माइनस 2 है, यहां पर S माइनस 2 है, और ये आपका जो हो गया S माइनस 2 नहीं लिखा मैंने, चलो S माइनस 2 भी बढ़ा लो, चलो ये भी बढ़ा लो, एक और बढ़ा लो, ये Fe माइनस 2 हो गया। ठीक बेटा, इसके ठीक सामने ये है, इसके ठीक सामने ये है, इसके ठीक सामने ये है। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि भाई सारे इसमें कैटायन और एनायन नहीं है, इसमें सारे कैटायन एनायन नहीं है, सारे के सारे एनायन। तो पहला वाला रूल गायब हो गया। अब दूसरे नंबर पे क्या बताया था मैंने आपको? ग्रुप बताया था। अब बताओ ग्रुप में सबसे नीचे कौन है? ये ग्रुप में सबसे नीचे ये है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? I माइनस। बेटा होगा नहीं होगा? अब उसको ऊपर चढ़ो, यानी इस लाइन में आओ। लेफ्ट से राइट क्या होता है? लेफ्ट से राइट चलता है तो क्या करता है? डिक्रीज करता है, करता है। अब इस वाले में आ जाओ, इधर से इधर चलने पर कम होगा, तो इसके बाद किसका नंबर है? Fe माइनस 2। इसके बाद इसको मिटा देता हूं मैं, Fe माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा? Br माइनस। खत्म हो गया। अब इसमें आ जाओ, लेफ्ट से राइट चलने पर कम होगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा? S माइनस 2 और Cl माइनस, ये भी खत्म। अब इसमें आ जाओ, किसका ज्यादा होगा? O माइनस 2, और सबसे कम किसका होगा? F माइनस। एनी डाउट? नोट करो बेटा। तो ये जो 3-4 फंडे मैंने बताए हैं ना आपको, सारे क्वेश्चन आपको इसी से लगाने हैं, यानी ये क्वेश्चन लगाने का सबसे बढ़िया AST होगा। मेरा अपना ट्रिक है, इससे हम दर्जनों भर सवाल लगा सकते हैं, यानी कि सिंपल प्रॉब्लम आपके सारे हम इसी से लगाएंगे। इज दैट क्लियर? नोट कर बेटा। नोट कर लिया? नंबर 5 लिखो। 4 बातें मैंने आपको बता दी, नंबर 5 लिखो बेटा। डायगोनल रिलेशनशिप DIAGONAL, डायगोनल रिलेशनशिप। स्टेटमेंट लिखो बेटा। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट contain a cross relationship which is known as diagonal relationship। ठीक, देखो सेकेंड है और थर्ड है। ठीक, सेकेंड है पीरियड की बात कर रहा हूं, ठीक है? या ऐसा कर लो, सेकेंड ए हटा दो, सेकेंड एंड हटा दो, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड लिखो। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट कंटेन ए क्रॉस रिलेशनशिप which is known as diagonal relationship। अब देखो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन,